19 तारीख की सुनवाई में जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से फिर एक बार टाइम लिया गया। आप जानते ही हैं कि पिछले 4 फरवरी को के बाद से अब ये सोचिए मई 12 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। 4 मई को 12 हफ्ते हो गया और इधर ये मान के चलिए कि 2 हफ्ते इधर 14 हफ्ते के बाद भी जो है सरकार कुछ नहीं कर पाई और लास्ट में जो है उन्होंने फिर एक टाइम ले लिया। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप जानते ही हैं कि सरकार की तरफ से मैक्सिमम खींचा जा रहा है और आप जानते ही हैं कि सरकार की तरफ से जो ऐश्वर्या भाटी वकील एएसजी मैम थी, उन्होंने कहा कि हम जो है पहले शुरू में जो उन्होंने कहा आप देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि जो माइग्रेशन कितना हुआ है कितना नहीं हुआ ये सारी चीज़ें हम देखकर एक लिस्ट जो है एफिडेविट के साथ वो करेंगे। आप ये सोचिए कि ओबीसी एससी का माइग्रेशन तो टेट के आधार पे भी हुआ है और इसके आधार पे भी हुआ है, एटीआरई के अनुसार भी हुआ है। तो यहाँ तो जनरल की लड़ाई थी कि हमारी कि टेट और एटीआरई के अनुसार जो माइग्रेशन हुआ है वो गलत हुआ है। ओबीसी एससी का सिर्फ दर्द ये था कि जो है जो डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती है उसको प्रदेश काडर पे मेरिट लगाया जाए और जो लोग ओबीसी एससी के हाई मेरिटोरियस थे वो जो अपने ज़िले में लेने के चक्कर में जो लोअर गुणांक वाले का नुकसान किए हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों उसका भरपाई चाहते थे। अब यहाँ बात यह है कि ऐश्वर्या भाटी मैम माइग्रेशन की बात कर रही हैं। माइग्रेशन तो दोस्तों हुआ है, टेट के आधार पे भी हुआ है, एटीआरई के भी आधार पे हुआ है। तो ये जो बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती है या प्रदेश काडर की भर्ती है, जैसा कि ओबीसी एससी के साथी हमारे जो है ये कह रहे हैं कि नहीं प्रदेश काडर पे मेरिट लगाया जाए ताकि जो है हमको लाभ दिया जाए और ये 19,000 का घोटाला ये सब। दोस्तों देखिए जो ओबीसी एससी के जो पैरोकार हैं वो सिर्फ मैक्सिमम चंदा के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग चंदा दें इनको और इनका जो है वो भरे। अभी देखिए दोस्तों अगर ऐश्वर्या भाटी मैम के कथानुसार माइग्रेशन की बात जो कर रही हैं, माइग्रेशन तो टेट के भी आधार पे हुआ है, एटीआरई के भी आधार पे हुआ है, तो वो फिर लाएंगी क्या? लाएंगी ये कि जो है जो डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी एससी वाले ले लिए हाई मेरिटोरियस, जिसके कारण जो लोअर गुणांक वाले एससी ओबीसी का नुकसान हुआ है वो चीज़ें। तो वो अभी संख्या कितनी है, 1000 है, 1500 है, 2000? देखिए बहुत आसान भाषाओं में समझिएगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ओबीसी और एससी के जो हमारे साथी अति उत्साह में हैं वो कर रहे हैं अरे अब तो 19,000 ले लिए, 18,000 ले लिए। कुछ तो पोस्ट भी कर रहे हैं कि अरे 66-53 के भी 65-53 के भी नीचे यानी 6800 जो सीट है उससे भी कहीं अधिक हमको जो है मिल जाएगा। अरे कम से कम एक बार हकीकत के ग्राउंड पे आइए। दूसरी बात, अभी जस्टिस जेके माहेश्वरी की उसी दिन का 19 तारीख का ही ऑर्डर है दोस्तों कि सरकार किसी एक पक्ष के विषय में इनलीगल जो है कोई सरकार एक तरफ कह रही है कि हम जो है इसको नज़ीर नहीं बनाया जाए। नज़ीर बनाने नहीं बनाने का मतलब सरकार जानती है कि ये इनलीगल चीज़ें हैं, कह रही है कि इसको नज़ीर न बनाया जाए, हम देने के लिए तैयार हैं। सोचिए। और एक तरफ जस्टिस जेके माहेश्वरी का उसी दिन का ऑर्डर आप पेपर में पढ़े होंगे, आपको मैं पेपर की कटिंग भी भेजूंगा, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यानी सरकार किसी एक पक्ष को फेवर नहीं कर सकती। ये चीज़ें जो है दोस्तों उसमें है पेपर में, उसी 69,000 की सुनवाई के बीच में जो है एक कटिंग में जो है आया है। और ऐसा जो है आप ये समझिए कि आप इतना समझिए जो ओबीसी एससी के लोग अति आत्मविश्वास में हैं वो थोड़ा धरातल पे आ जाए, क्योंकि इसमें कई पार्टियां हैं, ऐसा नहीं कि आपको ही सुने। देखिए वहां जब अगली डेट पर चाहे कुछ भी सरकार लाए, सरकार कुछ भी लाए, ये केस मैं आज आपको कह दे रहा हूं, पहले भी मैं कहा हूं, आप मानिए ना मानिए, जब वहां सारी चर्चा होगी या तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, अन्यथा दोस्तों मेरिट पे सुनवाई होगी। और मेरिट पे सुनवाई होगी, किसी को एक सीट मिले कि किसी को एक भी न मिले कि किसी को 0 मिले। और निश्चित रूप से जब मेरिट पे सुनवाई होगी दोस्तों, एटीआरई का माइग्रेशन गलत है। जिस भर्ती का जो है मेरिट जुड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कौन सा नियम प्रतिपादित कर देगी कि एटीआरई का जो नंबर जुड़ रहा है वो जो है उसका माइग्रेशन वैलिड कर देगी? बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और निश्चित रूप से जो वो है, क्योंकि देखिए मेरिट पे बहस कराने के लिए ये लोग जो है कभी वो ये तो सोचते हैं कि नहीं हम दबाव में डालकर तो जब हाई कोर्ट का आदेश आया था तब भी जो है आप कोशिश किए थे, लेकिन लास्ट में आपका फेल हो गया था। मैंने उस समय भी कहा था कि ये सुनवाई
2027 तक खिंच जाएगी। और देखिए लगभग खिंच ही गई है, 27 अब चुनाव का जो है बिल्कुल फुकने ही वाला है। इसी वजह से दोस्तों तो हमारी चीजें एकदम, हमारी बातें अक्षरशः सत्य हुई है। देखिए ये ओबीसी एससी के भाइयों को हमारे बुरा लग सकता है, देखिए धरातल पर आइए। आप 19,000 का घोटाला, 19,000 जनरल के हुए नहीं है और आप कहेंगे 19,000 का घोटाला हुआ है। और कुछ इनके साथी जो पैरोकार हैं वो सोचते हैं कि सारे 19-20 हजार लोगों का, 25,000 लोगों का हम जो है चंदा पा जाएं, ताकि जो है हमारा जो है कम से कम वो होता रहे। तो फिलहाल तो दोस्तों संविधान, भारतीय संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान ही सुप्रीम कोर्ट बनाया है, संविधान ही सब कुछ बनाया है। तो आइए दो दो हाथ करते हैं, जो जीतेगा, जो मेरिट पे लेकिन फैसला होगा। सरकार किसी एक पक्ष को फेवर नहीं कर सकती। आगे आने वाले समय में स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, कोई भी इस ऑडियो को सुन रहा है तो इस ऑडियो को मेरे सेव कर ले, क्योंकि दोस्तों मैंने जो भी कहा है वो अक्षरशः सत्य हुआ है। अगली डेट पर अलग अलग बिंदु वहां उठेंगे और जज लास्ट में कहेगा नहीं, हम जो है मेरिट पे सुनेंगे और मेरिट पे जिसको जो मिलेगा मैं दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। देखिए जब ऐश्वर्या भाटी मैम जो नोट दी हैं कोर्ट में, अब चूंकि नोट हमारे पास है नहीं, लेकिन जैसा कि समझ में आ रहा था, जस्टिस कह रहे थे कि 4A में कुछ लिखा है उन्होंने पॉइंट। तो 4A में क्या पॉइंट है, अब वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार रिविजिट करने का या फिर क्या। देखिए हाई कोर्ट का आदेश जो कहा है कि एटीआरई और ये दोनों माइग्रेशन, तो स्टेट और एटीआरई का तो माइग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। जो 67,867 की लिस्ट है वो उसमें माइग्रेशन हो चुका है। तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही जो आप कह रहे हैं कि प्रदेश काडर की भर्ती है, और जो है कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती साबित हो गई तो आप तो वैसे भी सुन नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। और फिलहाल तो दोस्तों अब ये देखना होगा हाईकोर्ट डीबी के अनुसार अगर जो है वो होता है तो कितनी सीटें आती हैं। अब जो लोग हाई मेरिटोरियस अपने ज़िले में ले लिए हैं उसके अनुसार 1,000 आएगी कि 1,500 आएगी, और कोई ये सपना दिखाए कि हम जो है भैया हम तो 19,000 से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एससी के बच्चों से सिर्फ दोहन करने का एक माध्यम है। और जो जो भी पैरोकार इनके हैं सिर्फ और सिर्फ दोहन करने के उद्देश्य से ही इस तरह का सपना दिखा रहे हैं। मैं अक्षरशः कह रहा हूं, चूंकि ये चीज़ें हमारी नोट कर लीजिए, मैंने आज तक जो भी कहा है वो अक्षरशः सत्य कहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगली डेट पर या तो कद्दू कटेगा, सरकार सबको देगी, या तो फिर नहीं देगी। तो हर पॉइंट पे एक एक पॉइंट पे कैटेगरी बनेगा और सब पे अलग अलग सुनवाई होगी और मेरिट पर फैसला होगा। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं होगा कि जिससे जो है किसी का नुकसान हो। हाँ, जस्टिस दत्ता एक मेरिट के जज माने जाते हैं। इन्होंने 29,334 शिक्षक भर्ती में याची रिलीफ दिया है, लेकिन उन्होंने बहुत सी बाउंड्रीज लगा दिया है जिससे 1,113 लोग ही 29,334 में सिर्फ नौकरी पाए हैं। अब अगर याची 20,000 हो गए हैं तो आप बताइए क्या 20,000 लोगों को एक्स्ट्रा न्यूमेरिक पोस्ट में जो है दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। 10% तक तो जस्टिस दत्ता ने ही कहा था कि 69,000 का 10% अगर रहेगा, सरकार कोई पॉलिसी बना के लाएगी तो निश्चित रूप से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय याचियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कद्दू कटेगा और सब में बटेगा तो उसमें भी बाउंड्रीज लगेंगी, सारे याचियों को नहीं मिलेगा। उसमें यह भी हो सकता है कि जो समय पर हाई कोर्ट में आ गए थे उन्हीं को दिया जाए, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ जो है ऐसा बाउंड्रीज लग जाएगा। ये सारी चीज़ें देखिए हमारी अक्षरशः नोट कर लीजिए, क्योंकि जस्टिस दत्ता को हमने तमाम केसों में देखा है, मेरिट के जज हैं। और सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की जहां बात आएगी तो वो ऐसे बाउंड्रीज लगा देंगे कि वहां पर बहुत मिनिमम ही लोग आएंगे। और वो लोग जो, जैसे मान लीजिए कि जब चयन सूची आई, चयन सूची आई, आपको आपत्ति थी तो उसको चैलेंज कब किए थे आप? उचित समय पर अगर आप चैलेंज किए थे तो निश्चित रूप से आप उसके वो होंगे। और निश्चित रूप से नियम यही होता है कि आप अगर आपके साथ अन्याय हुआ तुरंत कोर्ट पहुंचिए। आप 67,867 की लिस्ट आई, उसके बाद जो है किसने चैलेंज किया था, कौन कौन चैलेंज किया था? तो हमें तो लगता है 1,000 लोग भी नहीं होंगे ऐसे जो कि चैलेंज किए हों उस समय। तो ये सारी चीज़ें मायने रखेंगी, चाहे जनरल के बच्चे हों चाहे ओबीसी के बच्चे हों, जो 67,867 की लिस्ट को चैलेंज समय पर नहीं, क्योंकि ये मेरिट की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही चीज़ें होगा, लेकिन जो है मैं ये चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि समय पर जो नहीं आए हैं, जस्टिस दत्ता ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे बाउंड्रीज लगा देंगे दोस्तों कि 1,000 लोग भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अक्षरशः बता रहा हूँ। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 19 तारीख की सुनवाई में जो कुछ हुआ है उसको आप बहुत ऐसा न लीजिए कि खासकर जनरल के बच्चे बहुत हताश हैं। तो जनरल के बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों
अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये लिख कर ले लीजिए। सरकार किसी एक को फेवर नहीं कर सकती, और एक तरफ दूसरी तरफ ये भी कह रही है सरकार, ये नजीर नहीं बनेगा। उसको पता है कि ये अगर नजीर बन जाएगा तो आने वाली भर्तियों में भी फिर इसी तरह होगा। और इसी तरह नहीं, अगर उन्होंने जो है ओबीसी एससी को इसी तरह आवंटित कर दिया आने वाली भर्तियों में, फिर जनरल वाले बच्चे वहां कोड में फंसाएंगे। और अगर इस तरह जनरल के लिए कहा तो ओबीसी एससी के, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों नियम तो यही है कि अगर नंबर जुड़ रहा है तो आप बार बार एक भर्ती में आरक्षण नहीं ले सकते। आप खुद सोचिए, किसी भर्ती में अगर 5 बार आरक्षण, मतलब 5 चरण करा दिया जाए और इसके बाद हर चरण पर आरक्षण दे दिया जाए, तो जनरल के बच्चे तो एकदम शून्य हो जाएंगे। तो बहुत सी ऐसी सरकारें हैं जो जिनकी मंशा ये होती है कि मतलब सवर्णों को एकदम जीरो कर दिया जाए, सवर्णों को एकदम खा लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, संविधान सबको समान अवसर दिया है। और निश्चित रूप से दोस्तों 5 चरण में आप परीक्षा कराएं, 5 बार जो है वो करिए और 5 बार आरक्षण दीजिए। ये कोई भी संविधान, कोई भी वो नहीं मान्य कर सकता है। और निश्चित रूप से ये जो कहते हैं कि आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण अधिकार है, लेकिन एक लिमिट में अधिकार है। आप ऐसा अधिकार नहीं है कि आप इसको अनवरत कई चरण आरक्षण लीजिए और कहिए कि नहीं हमारे पास तो भाई आरक्षण अधिकार है। आरक्षण का अधिकार आपको है, लेकिन जो है चूंकि ईडब्ल्यूएस का भी एक आरक्षण आ गया है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आरक्षण जो भी दिया गया है संवैधानिक ढंग से ठीक है, कोर्ट अपने ढंग से व्याख्या करती है। लेकिन एक एक बार जो एक आरक्षण को बार बार आप दीजिए किसी भर्ती में, 10 बार अगर कोई पेपर करा दे और 10 बार आरक्षण दे दे, तब तो मतलब जो अनारक्षित वाले हैं एकदम खत्म हो जाए। दोस्तों बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें 4-4 5-5 चरण हो जाते हैं, तो हर चरण पे अगर आप आरक्षण दें तो मतलब इसका मतलब है कि सवर्णों को एकदम शून्य करने की वो है। तो ये सारी चीजें फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर कद्दू कटेगा भी तो और जस्टिस दत्ता अगर चाह लेंगे कि हम बाउंड्रीज लगाएंगे कि भाई 67,867 की जब लिस्ट आई तो कितने लोगों ने चैलेंज किया, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, ये एक प्रश्न उठ सकता है दोस्तों। क्योंकि 67,867 की जब लिस्ट आई थी तो बहुत सीमित लोग, जनरल के लोग भी, और बहुत कम ही लोग थे जो ओबीसी के लोग चैलेंज किए होंगे। और सरकार के मानने ना मानने से, सरकार ने तो 6800 की लिस्ट मान के दे दिया था, क्या उखाड़ लिया? आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाया। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सरकार कुछ भी कह ले, वहां एफिडेविट पे दे दे कि मैं इनको देने जा रहा हूं, किसी एक पक्ष को नहीं दे सकती। वो सरकार देगी तो वहां पर जो अन्य पार्टी हैं, जब जब वहां चिल्लाएंगे कि नहीं हमारा भी वो है, हमको भी सुनिए, मेरिट पे सुनिए, तुरंत जज कहेगा कि भाई हर चीज को हम मेरिट पे डिसाइड करेंगे, ये जो भी चीजें हैं वो मैं बाद में देखूंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों आप जो जनरल के अभ्यर्थी परेशान है, निश्चित रूप से परेशान ना हो। दूसरी तरफ दोस्तों जो जनरल के चयनित लोग हैं, वो लोग मैं देख रहा हूँ कि जो है एकदम से एओआर को भेज रहे हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि सोचिए, इतना जब शुरू में जो है वो हुआ था तो ये लोग हजारों की संख्या में याची बनाए थे और निश्चित रूप से पैसा काफ़ी आया था, लेकिन पहली डेट के बाद इन्होंने पैसा बिल्कुल नहीं खर्च किया। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से ये चयनितों को भी सांसत में डाल रहे हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों फिलहाल तो हम लोग जो अचयनित टीम की तरफ से हैं, सबकी वार्तालाप चल रही है, चाहे जो भी लोग हैं, हम लोग तो भाई अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी वो हो, किसी को भी मैं बता देना चाहता हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती को ओबीसी एससी के लोग जो भी आपके पैरोकार आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका दोहन करने के लिए कर रहे हैं। हमारी ऑडियो आप सुनते ही होंगे, आपको जो है बुरा लगेगा, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। धन्यवाद।